प्रिय छात्रों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेज में एक बार क्लास 12 हिंदी की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। आज हम मैथिली शरण गुप्त कृत कैकेयी का अनुताप की आगे की व्याख्या करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि भरत के साथ अयोध्या का पूरा समाज और माता कैकेयी भी आई हुई थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मना करके अयोध्या वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी। आगे का पाठ इस प्रकार है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया। माता कैकेयी कहती हैं कि अभी आपने पूर्व में माना है कि इसमें भरत की कोई गलती नहीं है, भरत का कोई योगदान नहीं है मेरे कृत्य में, तो अब घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, तात तुम्हारी माया। हे पुत्र, इस कृत्य के लिए मैं अपराधी हूँ, इसमें भरत का कोई योगदान नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। माता कैकेयी कहती हैं कि दुर्बल व्यक्ति कसम खा करके ही अपनी सच्चाई को साबित कर सकता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो अबला हूँ, मेरे लिए इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। माता कैकेयी कहती हैं कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भरत के कहने पर मैंने ये कार्य किया हो, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है, ऐसे ही मैं अपने पुत्र को खो दूँ। ये माता कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती हैं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो। माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे रोको मत, मैं जो कुछ कह रही हूँ इस समय मुझे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर उसमें कुछ सच्चाई आप पाते हैं, कुछ सार पाते हैं, कुछ तथ्य पाते हैं, तो उसे चुन लीजिए और अयोध्या लौट चलिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने पहाड़ सा पाप किया, मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है और इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं चुप रह जाऊं। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं उसके लिए प्रायश्चित करूँगी, मैं अपनी बातों को कहूँगी। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, राई थोड़ा सा भी मैं प्रायश्चित न कर पाऊँ, थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप न कर पाऊँ। शीर्ष नक्षत्र थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जिस क्षण माता कैकेयी अपने कार्यों के लिए प्रायश्चित कर रही थीं, उसी समय स नक्षत्र सस्य निशा, उसी समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस के रूप में अपने आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और जो उस चंदोई, उस आकाश, उस आसमान के नीचे जो सभा बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे, अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी, छात्रों आप लोगों ने देखा होगा उल्का पिंड को गिरते हुए आसमान से जमीन पर, जहाँ वो गिरता है वहाँ बहुत नाश कर देता है, बहुत ही विनाश करता है। वही रानी जो कभी उल्का पिंड के समान थी, जो अयोध्या का सर्वनाश करने पर तुली हुई थी, वही आज चारों दिशाओं को दीप्त कर रही थी, आलोकित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी और सब में एक साथ भय, विस्मय और खेद का भाव भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरादासी? माता कैकेयी कहती हैं कि जो मंथरादासी है वो तो बहुत तुच्छ प्राणी है, बहुत छोटी प्राणी है, बहुत छोटी जीव है, वो क्या कर सकती थी? उसका भी कोई योगदान नहीं है। मेरा ही मन रह
सका न निज विश्वासी। मेरा ही मन विश्वास में नहीं रह सका, मैं ही खुद पे विश्वास नहीं कर सकी, मैं ही भटक गई थी रास्ते को, और इस कृत्य को मैंने किया है, इसमें मंथरा का भी कोई योगदान नहीं है। जल, जल मीन जलना, पंजरगत, पंजरगत का अर्थ होता है शरीर के भीतर, शरीर के अंदर। जल पंजरगत, अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। माता कैकेयी स्वयं से कहती हैं कि हे मेरे शरीर, हे मेरे मन, ये आग लगाने वाले भाव तुम्हारे अंदर ही ज्वलित हुए थे, तुम्हारे अंदर ही उठे थे, इस नाते तुम इसमें स्वयं जलो। वो खुद स्वयं अपने आप को कहती हैं कि ये भाव मेरे शरीर के अंदर जगे थे, मेरे खुद के थे, इस नाते मुझे ही इसमें जलना। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्ही में जागे, इस नाते स्वयं मुझको उसमें जलना है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? माता कैकेयी कहती हैं कि क्या मेरे अंदर केवल ईर्ष्या के भाव भरे हुए थे? क्या केवल ज्वलित भाव ही भरे थे? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में? क्या मेरे इस मन में कोई और भाव नहीं था? क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं था? क्या मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र सम्राट बने? मेरी भी इच्छा थी, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा? क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है? एक माता होने के नाते मैंने ये सोच लिया था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन जिस पुत्र के लिए मैंने इस कार्य को किया वह भी मेरा नहीं रहा, वो भी मुझे मेरे इस कार्य के लिए धिक्कार रहा है। मेरा थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। वो कहती हैं कि आज चाहे मेरे कृत्य के लिए तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो आवे, जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके। जिसको जो कहना है, जिसके मन में जो आवे, मेरा तिरस्कार करे, मेरा अपमान करे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन हे राम, भरत की माता होने का पद मुझसे कोई ना छूने। भरत की माँ होने का पद मुझसे ना छीने। रे राम दुहाई करूं क्या तुझसे, और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या दुहाई करूं। क्योंकि ये भाव मुझी में जगे थे, इस नाते इसमें मुझे ही चलना है। क्योंकि मैं भरत की माता थी, माता होने के नाते मुझे भरत से थोड़ा लगाव था। मैं चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत ही अयोध्या का सम्राट बने, इस नाते मैंने ये कृत्य किया। आज चाहे तीनों लोग मुझ पे थूके, जिसको जिसको को कहना है वो मुझे वो कहे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का पद ना छीना जाए। हे राम मैं तुमसे यही दुहाई करती हूँ। कहते आए थे अभी यही नरदेही। नरदेही मीन्स होता है मनुष्य देह वाले। अभी तक इस संसार में लोग यही कहते आए हैं, माता न कुमाता, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही हुई, भले ही। माता कैकेयी कहती हैं कि अभी तक इस संसार में मनुष्य लोग यही कहते आए हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। पुत्र कितना भी बुरा कार्य क्यों न कर दे, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती हैं। पर अब कहे सभी यह है विरुद्ध विधाता। विरुद्ध विधाता का अभिप्राय है कि मेरा भाग्य ही मेरे खिलाफ है। कहते हैं क्योंकि मेरा भाग्य ही मेरे खिलाफ था, लेकिन अब सब यही कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही रहेगा, माता भले कुमाता हो जाए। कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि अभी तक लोग संसार में कहते आए थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, लेकिन अब लोग कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहेगा, माता भले कुमाता हो जाए। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने अब तक केवल भरत के वाह शरीर को ही देखा था। अब तक मैंने भरत के केवल वाह शरीर को देखा था, उसके आंतरिक मन को नहीं देखा था। दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। उसके मजबूत समुद्र के समान हृदय को नहीं देखा था, मजबूत
पत्थर के पहाड़ के समान हृदय को नहीं देखा था, उसके सुकोमल शरीर को ही देखा था। मैंने उसको केवल बाहर से जाना था, उसके अंदर को नहीं देखा था। परमार्थ नासा देखा, मैंने ये नहीं देखा कि भरत का जन्म जो है परमार्थ के लिए हुआ है। केवल अपना स्वार्थ, पूर्ण स्वार्थ ही त्यागा। केवल मैंने अपने स्वार्थ को साधा कि मेरा पुत्र भरत युवराज क्या कहते हैं, राजा बनेगा और मैं राजमाता रहूंगी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहते हैं कि मेरी इस स्वार्थ लोलुपता के ही यह बाधा उपस्थित हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युगांतर तक अब एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिनी रानी थी जिसकी जिद, जिसके स्वार्थ के नाते अयोध्या का पतन हो गया। अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा का निधन हो गया और उसके पुत्र ने भी उसको त्याग दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। निज में होता है अपने। माता कैकेयी कहती हैं कि मेरा जब भी जन्म होगा, जन्म जन्मांतर तक मेरा मन ये सुनता रहेगा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि एक महारानी थी जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने निजी स्वार्थों को देख करके परमार्थ को त्याग दिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। इन सब बातों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं कि एक बार नहीं, 100 बार वह माता धन्य है। एक लाल की माई, भरत की माता धन्य है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह माता धन्यवाद के पात्र है, वह धन्य है, वह श्रेष्ठ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस प्रकार से माता कैकेयी को सांत्वना देते हैं कि वह अपने किए गए कृत्यों पर शर्मिंदा ना हो। वो कहते हैं कि एक बार नहीं 100 बार वह माता धन्यवाद की पात्र है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। माई पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये कहते हैं कि भरत को जन्म देने वाली माँ धन्य है, इन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इन शब्दों को सुन करके वहाँ पर बैठी हुई जो जनता है, वो सभा है, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, उन्मादी हो जाती है कि एक बार नहीं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मतलब भरत की जो माँ है वह एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद की पात्र है, वह धन्य है, वह श्रेष्ठ है। हाँ लाल। इसके बाद माता कैकेयी कहती हैं कि हाँ लाल, हाँ पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने। जिस सम्मान के मैं योग्य थी, उस सम्मान को भी मैंने आज गंवा दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने केवल कुयस कमाया, अपयश कमाया है। मैंने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के अपयश को कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने स्वर्ग को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को उसके ऊपर गंवा दिया, उसके ऊपर वार दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने वो सब अधिकार जो तुमको मिलने चाहिए थे वह मैंने तुमसे ले लिए थे। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन वही पुत्र जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वह दीनहीन होकर के तुम्हारे सामने रो रहा है। संकित सबसे धृत में होता है पकड़े हुए, हिरण तुल्य माने होता है, हिरण के जैसे होता है। संकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है, वह एक पकड़े हुए हिरण की तरह डरा हुआ है। वह आज तुम्हारे दीनहीन होकर के रो रहा है, वह एक पकड़े हुए हिरण की तरह तड़फड़ा रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। जो मेरा भरत था वह श्रीखंड था। श्रीखंड में होता है चंदन, जो चंदन की तरह शांत था, वह आज
अंगार की तरह जल रहा है, उसका हृदय जल रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे पुत्र, इससे बढ़कर मेरा कोई और दंड नहीं है, इसलिए हे पुत्र, हे राम, तुम यहाँ से चल चलो और मुझे क्षमा कर दो। आज का पाठ बस यहीं तक। ओके, धन्यवाद।